बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ, शहर इकबाल में। और हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा जो एक ब्रीड है मेरे हाथ में मौजूद है, वैशी। और लाला ज़फ़र जो है वो ये उनका सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप। तो उनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह कबूतर आए, इनकी क्या हिस्ट्री है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वैशी कबूतर हैं इस वक्त मेरे हाथ में है, ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। हिस्ट्री ये है, ये गुलाम जीजू जो सिद्धना ये उनके कबूतर हैं। तो ये सियालकोट के जितने उस्ताद हैं उनके वो उस्ताद थे। उनके मरने के बाद ये कबूतर जो है गुलाम रसूल जो है ना उनके पास चले, गुलाम रसूल जो है गुजरात उनके पास चले गए। फिर उनके जाने के बाद वही जन्म ब्रीड जो है ना वो हमारे पास है वो, और कई सालों से ये हमारे पास ही चल रही है। अच्छा जी, ये अभी लाला ज़फ़र साहब ने आपको बताया है कि ये गुलाम मोहम्मद जो जीजू थे उनके पास थे ये वैशी। वहाँ से ये गुजरात गए हैं हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहब, फिर वहाँ पे भी ये प्योर हालत में रहे, उसी तरह ही रहे बेहतर। वहाँ से गुजरात से ये फिर दोबारा ये सियालकोट आए हैं। और ये पार्टीशन से पहले के जो इनके पास मौजूद हैं कबूतर, तो इनका हम आपको साथ साथ शौक़ भी करवाते हैं जी। ये सियालकोट की बहुत कदीमी नस्ल है। अगर ये कैमरा दिखा सके तो इसका हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसी ये नफीस नस्ल है। और ये देखें, अभी मुझे वो लाला ज़फ़र भाई बता रहे थे कि इनकी जो है ना खूबी, ये मतलब कि कैसा ये परों में इसके स्प्रिंग है, इसका ये ज़बरदस्त किस्म का पर फ़ौरन वापस आ रहा है। और ये जो है इसका देखें, अभी तक ये इतनी मतलब कि कदीम नस्ल और प्योर हालत में होने के बावजूद इसकी देखें ये वाइब्रेशन देखें परों की। और ये मतलब कि ये दो चीज़ें कबूतर की अगर हाथ में पकड़ के पर खोलें तो ये चीज़ें सामने आती हैं फ़ौरी तौर पे। ये दोनों चीज़ें आप देखें, फिर इसकी परों की नफासत देखें कि एक पर के नीचे से एक तो होता है ना कि दूसरा पर नज़र आ रहा है, इसके पर के नीचे से तीसरा पर भी नज़र आता है आपको, कि दूसरे के अंदर से तीसरा पर जो है वो नज़र आ रहा है। अब वो कैमरा पता नहीं ठीक से दिखा सक रहा है कि नहीं। ये 3 पर हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा भी उसके नीचे से नज़र आ रहा है। उशल का भी देखें, ऐसे लगे कि पारी है। तो ये देखें, इसकी दुम देखें जी, ये एक पर के नीचे दुम है। ये पाकिस्तान ये बनने 1947 से पुरानी नस्ल है। और इसकी ये देखें कि कैसे जो है इनकी चीज़ें जो है, इसकी दुम में भी थोड़ी थोड़ी कपाहट है, वाइब्रेशन है, परों में तो है ही है। तो इसका ये देखें कैसी ज़बरदस्त जो परों से भरा हुआ है इसका जो ये जिस्म है, बॉडी पूरी आधी पर से ऊपर जा रहे हैं इसकी ये जो छोटी परियाँ हैं, ये देखें। फिर इसकी दुम एक पर के नीचे है। फिर इसकी हड्डी जो है आप देखें, ये देखें इसके। अच्छा, ये दिखाएं जी लाला जी, बड़े ये ज़बरदस्त देखें जी, इनके पाँव देखें आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, क्लोज करके दिखाएं जी। जामनी पंजे ये ख़ास कबूतरों में होती है, नस्लदार जो होते हैं। उसके बाद देखें इसकी आँख देखें। अच्छा जी, ये देखें मतलब कि इतनी ये आँख, ये दिखाएं जी थोड़ा क्लोज करके। तो ये देखें जी, इसकी आँख हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये प्योर जो वैशी ब्रीड है, इसमें किसी भी किस्म का कोई क्रॉस नहीं है। कि होता है ना कि कोई मतलब कि जिस बी ब्रीड में इसका क्रॉस दिया गया वो ब्रीड कामयाब हो गई। ये देखें आँख, इसकी आँख की पुतलियाँ देखें, वो पलकें देखें, चूंच का कलर देखें। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्योर हैं। और प्योर कबूतर बड़ी जो है ना आम घरों में नज़र नहीं आते। जिनके पास हैं, ख़ास तौर पे जो सियालकोट के कबूतर परवर हैं, वो तो बिल्कुल कबूतर दिखाना पसंद नहीं करते हैं अपना, बड़ा वो छुपा के। और जो ख़ास तौर पे जो सियालकोट के उस्ताज़ा कराम हैं या कबूतर परवर हैं, उनमें ये एक समझ लें उनकी आदत बन चुकी है कबूतर को छुपा के रखना नस्ल को। और दूसरा जो है वो उनकी जो देखें इसकी ब्लड लाइन का ख्याल रखना। इसकी चोंच भी देखें जी, और इसका वेट बिल्कुल नहीं है जी। ये वेट होता है ना कि इसका जो है वेट एक ना होने के बराबर है। अभी इन परिंदों ने दाना खाया हुआ है जी लाला जी,
दाना जो खा के भी इनका वेट बिल्कुल नहीं है। अच्छा आपका जो है वैसे वो सेटअप दूसरा भी है, आप उड़ा भी लेते हैं कबूतर और यकीनन मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं आप, तो उनमें कभी आपने ये परिंदे उड़ाए हैं? नहीं, हमने अपने दोस्तों को दिए हैं, उस जगह सेटअप से हमने नहीं उड़ाए, लेकिन दोस्तों को दिए और हम लाहौर भी दिए हैं, गुजरावाले भी दिए हैं, बहुत अच्छी जगह हमारे इधर हमने सियालकोट में भी दिए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट लिखा है और लोग हमसे काफ़ी लेते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल हालत में नहीं लेते, क्रॉस करके उनको देते हैं ताकि इनके क्रॉस क्यों करके देते हैं? क्रॉस इसलिए कि ज़रा ये परवाजी भी ज़्यादा हो जाते हैं उससे भी। अच्छा, कौन सा इसमें क्रॉस किया जाता है ज़्यादा तो क्या? अच्छा, ये जो जी इसका कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो है ना इनमें इनको आप किसी भी जो ब्रीड में इसका क्रॉस कर लें, बटेरों में ख़ास तौर पे कामयाब है जो, और उसके अलावा चूहों में इनका क्रॉस किया जाता है और प्योर हालत में भी ये उड़ते हैं। अब प्योर जो है ना, अब लाला जी देखें, मैं एक चीज़ बता दूं, इनका मैं तारुफ़ करवा दूं कि लाला जी एक सियालकोट के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं लेकिन उसके बावजूद देखें उन्होंने कहा जी कि मैं प्योर नहीं देता, मैं इसको क्रॉस करवा के देता हूँ। कि ये चीज़ देखें, और यही एक चीज़ है कि जिसमें जो है ना नस्ल को प्रिजर्व करके रखा हुआ है सियालकोट के जितने कबूतर पर हुए। अब उन्होंने बिल्कुल जो है ना कोई गलत अभी रिसेंटली मियाँ नदीम लाहौर वाले उनको दिए थे, 3 साल उनके पास ये हमारा यही पर जो है ना उड़ा है और अव्वल आता रहा है। अच्छा, ये उधर मियाँ नदीम साहब जो लाहौर में हैं, वहाँ पे ये जो कबूतर परवी के मुकाबलों में, जो उड़ान के मुकाबलों में उड़ते रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इसका आपको हम जो है ये जीरे के नाम दिखाते हैं जी, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें जी। ये देखें, ये परिंदा मेरे हाथ में, और इसको जो फीलिंग मुझे इस वक्त आ रही है इसको पकड़ के, वो शायद आप लोग महसूस नहीं कर सकते। और एक और चीज़ महसूस मैं आपको बता दूं कि वैशी कबूतर जो है ना, ये देखें, आम कबूतर को पकड़ा जाता है ना सियालकोट की किसी और ब्रीड को, कोई चूहा पकड़ लें या वो पकड़ लें, बटेरा पकड़ लें, वो परेशान हो जाते हैं, हल्का सा वो चूंच खोल लेते हैं, मुंह खोल लेते हैं परेशानी में। लेकिन ये परिंदा बिल्कुल इत्मीनान से है, इसको कोई वो नहीं है, ये बल्कि जो है अपना जहन इस्तेमाल कर रहा है और ये देख रहा है, गौर कर रहा है, घबराया बिल्कुल नहीं है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं इसका कि ये इसकी दिलेरी का और जहानत का, कि ये घबराहट नहीं है, इसे ये परिंदे पकड़े नहीं जाते हैं हाथ में, लेकिन ये घबरा नहीं रहा, मुंह नहीं इसने खोला हुआ, बल्कि ये देख रहा है, इधर उधर गौर कर रहा है। और ये भी मैंने जो बड़े अरसे बाद किसी परिंदे में ये देखा, और वैशी में ही देखा है ये। तो जो आपको आज जो वैशी कबूतर का हमने शौक़ करवाया है लाला ज़फ़र वाले, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है आपको और भी इन्हीं की छत पे मौजूद हैं बड़ी कीमती और नायाब नस्लें पीछे नज़र भी आ रही होंगी, आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कितना टाइम हो गया जी इसका? अच्छा, जो ये वैशी भी आपको दिखाए हैं, और ये दूसरा जी आपके पास फ़ीमेल है ये वैशी? ये भी नारी है। अच्छा, ये भी मेल ही है, दोनों ही। ये देखें जी, ये इसको पकड़ें आप, देखें, ये पहले वो लाला जी ने भी दिखाए हैं, और ये मैं फिर चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा ये दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखें जी, कितने इनके पंजे देखें आप, कि ये बड़े अरसे से इनके अंदर क्रॉस नहीं दिया गया है। ये देखें, जामनी पंजे हैं इसके, खुश्क सिकरी जमी हुई है ऊपर। और जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ, ये खुश्क पंजे और जामनी पंजे मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये देखें, नाखून इसके जो है कितने लंबे नाखून हैं, ये साइड से दिखाएं, नाखून लंबे नाखून है, लेकिन ये अपनी शेप में है, इन्होंने बल नहीं खाया, बिल्कुल सीधे नाखून है इसके। ये भी एक जो है ना अच्छी नस्ल की ये होती है, पहचान होती है कि ये भी देखें नाखून इसका कि कितना लंबा नाखून है, लेकिन इसने जो ज़रा भी बल नहीं खाया, अपनी शेप नहीं ख़राब की, उसी तरह ही इसकी नोक बरकरार है और रत्ती बराबर इसमें फर्क नहीं। ऐसे आपको पूछा नज़र आ रही है, ऐसे एक ही पर है इसका। हाँ, दुम भी जो है इसकी, ये भी देखें जी, एक पर है दुम, दोनों दिखाएं जी। हाँ जी, ये देखें, ये पर ऐसे करके दिखाएं ज़रा इसके, नहीं ये वाले जो है ये दुम दिखा दें उस कबूतर की भी। ये देखें जी, बिल्कुल एक पर के नीचे दुम है, ये बिल्कुल इसको इकट्ठा नहीं किया गया, ये हाथ भी खुले हुए हैं, ये देखें पर
इसके कि कैसे एक पैर के नीचे दुम है और वेटलेस कबूतर हैं। दाना इन्होंने पेट भरा हुआ, उसके बावजूद ये वेटलेस कबूतर हैं। और अब जो मेरा ख्याल है कि कैमरा मैन इशारा कर रहे हैं कि मूवी जो है वो 10 मिनट से ऊपर चली गई है, तो ये हम इधर ही ख़त्म करते हैं और दूसरी आपके पास नस्ल कोई सियालकोटी लेके नायाब नस्ल और प्योर हालत में उसका आपको भी शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।